गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्रिएटिंग पॉइंट। होप सो आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। सो टुडे मैं बहुत ही ब्रांड न्यू टॉपिक ला रहा हूँ जो आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा और ये ICSE सिलेबस के अंदर पहली बार मैथ्स में इंक्लूड किया गया है। ऐसे तो हम लोग को GST, हम लोग आज डील करने वाले GST, ऐसे हम लोग को ये बहुत इनसाइड नहीं पढ़ना है। आप जब 11 में जाओगे तब अकाउंट्स में GST का एक टॉपिक है और उसको उस समय बहुत ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि GST एक नया टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर इट। सो टुडे आवर न्यू टॉपिक इज GST. So you can see GST. What does it mean? GST full form is Goods and Service Tax. अब GST होता है, पहले GST छोड़ो, क्यों ये सब गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट को वेलफेयर एक्टिविटीज़ करना होता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देना होता है, बहुत सारे फैसिलिटीज़। तो ये सब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, फंड होगा, तभी ये सब फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर पाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमसे टैक्स चार्ज करती है। वो चाहे हमें डायरेक्टली चार्ज करे, डायरेक्टली गवर्नमेंट को देना पड़े, या फिर इनडायरेक्ट वे पे हम गवर्नमेंट को देते हैं। और ये फंड का यूज़ गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, ये सब चीज़ के लिए करती है। सो बिफोर गोइंग टू GST, अंडरस्टैंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। फर्स्ट यू कैन सी इट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स नाम से ही पता चल रहा है ना, डायरेक्ट मीन्स जो कि हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। ओके, लेविड ऑन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स आपका इनकम है, मान लो, अब इनकम मान लो मेरा 5 लाख रुपया है। 5 लाख पे हमको एक स्लैब बना हुआ है, इनकम टैक्स स्लैब के नाम पे तो आप सुने होंगे। तो उस जब हम अपने इनकम पर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो देखो हम क्या करते हैं, हमारा जो इनकम है और हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करते हैं। तो इस तरह के टैक्स को डायरेक्ट टैक्स करते हैं। जैसे इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेशन टैक्स, बिजनेसमैन लोग क्या देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। हम लोग जो अपना एनुअल सैलरी के ऊपर क्या देते हैं, इनकम टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स देखो नाम ही बताना, इनडायरेक्ट, दैट मीन्स विच इज पेड बाय द कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशन when they buy goods and services और both। इसका मतलब जब हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास देते हैं, मतलब देखो इसमें क्या था, हमारा इनकम आया, हम गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम नहीं देते, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। तो जैसे हम सामान कोई खरीदते हैं, तो क्या हम गवर्नमेंट को देते हैं? नहीं, हम शॉप से लिए, शॉप वाला लोग क्या करता है, मान लो हम साबुन ले रहे हैं, तो साबुन में क्या होता है, टैक्स इंक्लूडेड रहता है, और हम उस टैक्स इंक्लूडेड के साथ, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के साथ, हम सेलर को दुकानदार को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो इनडायरेक्टली हम दे रहे और ये दुकानदार पे करेगा गवर्नमेंट को। इज इट क्लियर? सो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये बस ओवरव्यू था कि किस तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। Our today's topic is GST, that is known as Goods and Service Tax। थोड़ा सा मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। GST क्या है? Is a comprehensive indirect tax। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो comprehensive indirect, ये comprehensive का मतलब यहाँ क्या हुआ? देखो पहले क्या था कि हम लोग बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स देते थे, जैसे वैट देते थे, एक्सरसाइज ड्यूटी देते थे, इंटरटेनमेंट टैक्स देते थे, एजुकेशन टैक्स देते थे। तो बहुत सारा अलग अलग तरह के टैक्स होता था। वो सब क्या हो गया है, अब सारा गवर्नमेंट रिप्लेस कर दिया है। उस तरह के लगभग 17 टैक्स थे जो गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करता था हम लोग से। अब क्या किया है, गवर्नमेंट ने इन सभी टैक्सेस को हटाकर एक ही टैक्स लगा दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में अभी तक कोई अंतर नहीं आया है, वो जैसा था वैसा ही चल रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, बहुत सारे टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक टैक्स फॉर होल नेशन, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या लिया, कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। तो GST पहला क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है।
ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है, अब समझ में आ गया होगा। देखो इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है, कंज्यूमर या ऑर्गेनाइजेशन पे करते हैं। तो हम कुछ भी अगर सामान खरीद रहे हैं दुकानदार से, तो हम दुकानदार को उस टैक्स के साथ उसको पैसा पेमेंट कर रहे हैं। तो जीएसटी क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा, इट इज लेविड एट अ प्रिस्क्राइब्ड रेट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रिस्क्राइब्ड रेट। व्हाट डज इट मीन, प्रिस्क्राइब्ड रेट मीन्स there is a specified rate which is fixed by the government। गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफाइड रेट फिक्स कर दिया, वही रेट अब हम चाहे झारखंड में रहें, चाहे राजस्थान में रहें, चाहे दिल्ली में रहें, चाहे इंडिया के कोई और पार्ट्स में रहें, हर जगह उतना ही % टैक्स लगेगा। तो ये प्रिस्क्राइब कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट, ऑन एवरी सप्लाई, तो हर एक सप्लाई पर जीएसटी लगता है। जब जब सप्लाई हुआ है मतलब जीएसटी आपको भरना है। इसके बाद जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। देखो जीएसटी क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब इसको समझने की ज़रूरत है, तो हम एक एग्जाम्पल की तरह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मानते हैं 100 रुपये का कोई गुड्स है, 100 रुपये का कोई गुड्स है, 100 रुपये का गुड्स में 10% मानो जीएसटी है नहीं, अभी 18% और वेरियस आइटम में अलग अलग है, तो 10% जीएसटी है। तो 100 का 10% निकालें तो कितना बना, 10 रुपये टैक्स बना। मतलब मान लो हम फैक्ट्री से ले रहे हैं, तो हमको फैक्ट्री वाले को कितना देना पड़ रहा है, हमारे लिए वो कॉस्ट कितना का हो गया, 110 रुपये का हो गया। फिर से बता रहा हूँ, 100 रुपये का सामान था, 10% जीएसटी चार्ज किया तो 10 रुपया टैक्स लगा। तो टोटल हमारे को मेरे शॉप में आने के लिए वो मेरे लिए कितना का कॉस्ट हो गया, 110, जिसमें 10 रुपया क्या था, टैक्स था। ओके, अब देखो अब हम क्या करेंगे, हम कंज्यूमर को बेचेंगे। मेरे पास आके दुकान में अब हम कंज्यूमर को बेचेंगे, तो हम क्या करेंगे, अब उसमें कुछ ऐड करेंगे ना पैसा, ठीक है। तो हमारा कॉस्ट कितना है, याद रखना, हम कॉस्ट 110 नहीं ले रहे, हम कॉस्ट कितना ले रहे हैं, हमारा कॉस्ट एक्चुअल क्या था, 100 था। अब इसमें हम 10 और जोड़ दे रहे हैं, तो अब हम बेच रहे हैं कंज्यूमर को 120 पे। तो 120 पे बेच रहे हैं। अब कंज्यूमर से देखो 120 पे फिर से 10% टैक्स लिए, तो 12 रुपीज़ टैक्स का आ गया। देखो अब जीएसटी का क्या फ़ायदा, ये आज आपको मैं समझा रहा हूँ। 12 रुपये टैक्स था, यहाँ पे कंज्यूमर से मैंने वसूला, और देखो मैंने पहले कितना दिया था, मैंने फैक्ट्री वाले को 10 रुपया दिया था, और हमको टोटल मान लो जीएसटी देना है गवर्नमेंट को 12%, तो दैट मीन्स 12 रुपया देना है। तो देखो अब हमको ये 10 प्लस 10 नहीं देना होगा, 10 मैंने पहले से दे चुका है, और यहाँ पे मैंने वसूला है 12 रुपया। तो इसमें से अब 2 रुपया हम निकालेंगे और उस 10 रुपया में ऐड करके गवर्नमेंट को 12 रुपया टैक्स पे कर देंगे। तो देखो जीएसटी का क्या फ़ायदा मिला, जीएसटी का ये फ़ायदा मिला कि हमको दोबारा से देखो 12 रुपया नहीं पे करना पड़ रहा है। पहले 10 रुपया था, अब इस 12 रुपया में टैक्स में से 2 रुपया हम निकाल के 10 में ऐड कर देंगे 2 रुपया, और 12 रुपया टैक्स पे कर देंगे गवर्नमेंट को। तो ये फ़ायदा हुआ। तो जीएसटी आने के पहले ये क्या होता था, डबल टैक्स पे टैक्स ले लेते थे, और इस तरह से टैक्स की चोरी की जाती थी। समझ में आया। तो ये फ़ायदा हुआ टैक्स आने से। तो इसीलिए बोलते हैं वन नेशन वन टैक्स। आप पूरे होल वाइड इंडिया में कहीं पे भी अब आपको चार्ज लगेगा तो सेम रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब रेट पर चार्ज लगेगा। क्लियर टू ऑल। अब देखो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं। हमारा ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया। हमारा जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया। 2017 से पहले क्या था, वी हैव नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसा कि मैंने आपको टैक्स में बताया कि बहुत सारे टैक्स भरने पड़ते थे पहले। वैट था, एक्साइज ड्यूटी था, इंटरटेनमेंट टैक्स था, हेल्थ टैक्स था, एजुकेशन टैक्स था, बहुत सारे टैक्स भरते थे। तो अब गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, फ्रॉम जुलाई 1, 2017 गवर्नमेंट हैज एबोलिश्ड ऑल द टैक्सेस। गवर्नमेंट ने सारे टैक्सेस बोला, अरे इतने सारे टैक्सेस, तुम परेशान हो गया हो, इतने सारे टैक्सेस को नहीं देना है। अब आपको क्या देना है, वन एंड ओनली वन टैक्स, दैट इज नोन एज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?
सो आपको जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो जीएसटी याद रखो, जीएसटी कब आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट किस बेस पे बनाया गया? वन नेशन वन टैक्स, मतलब होल वाइड इंडिया में सिर्फ एक ही प्रिस्क्राइब रेट पर सभी चीज़ों पर सेम अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना होगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इंटर टैक्स एंड इंट्रा टैक्स। देखो टैक्स के दो तरह का टैक्स हमको पे कर पहले टाइप्स ऑफ सेल्स हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है? टाइप्स ऑफ सेल्स, ओके आई एम इरेजिंग फर्स्ट, नाउ कंसंट्रेट है। आप इसे उतार लेना पॉज करके वीडियो। सी टाइप्स ऑफ सेल। देखो इसके अंदर दो तरह का हम सेल देखते हैं। एक देखते हैं हम लोग इंट्रा स्टेट टैक्स और एक सेल इंट्रा स्टेट एंड सेकेंड इज इंटर स्टेट। नाउ सी व्हाट इज दिस इंट्रा स्टेट? इंट्रा स्टेट मीन्स within the state, within the state। इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है? within the state जब हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सेल करते हैं, और इंटर स्टेट मतलब क्या होता है? आउटसाइड द स्टेट। ओके, मतलब एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में करते हैं, मेड आउटसाइड द स्टेट, मेड आउटसाइड द स्टेट। नहीं समझ में आया? अभी मैं समझाता हूँ आपको पॉइंट वाइज, आराम से समझो। दिस इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू, यू वुड लाइक टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड डोंट फॉरगेट स्टूडेंट्स, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। नाउ सी इंट्रा स्टेट, मैंने बोला विद इन द स्टेट। मान लो ए नाम का एक सप्लायर था, ए नाम का एक दुकानदार था, वो बी को सप्लाई कर रहा है, वो बी को सामान बेच रहा है, ठीक है। ए जो था वो जयपुर का था, ठीक है, और आपका बी जो था वो चूरू का था, बी जो था वो चूरू का था। तो एक जयपुर का था और बी क्या था? चूरू का था। ये दोनों कहाँ आते हैं ये बताओ? ये दोनों कहाँ आते हैं? ये दोनों राजस्थान के अंदर आते हैं। ये दोनों कहाँ आते हैं? राजस्थान के अंदर आते हैं। तो अब बताओ इस तरह का सप्लाई क्या हुआ? इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ। स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस में ये खुद से समझना है, ये थ्योरी पोर्शन मत समझिएगा। अगर ये थ्योरी समझ गए तो पूरे का पूरा एक्सरसाइज अपने से बन जाएगा। यहाँ पर ये चैप्टर सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। अगर आप थ्योरी समझ गए सारे के सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। तो अब फिर से मैं समझाता हूँ। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब एक ही स्टेट के अंदर जब सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, दैट इज नोन एज इंट्रा स्टेट सप्लाई। मान लो एक बंदा था जो कि जयपुर में रहता था और उसने बी को सोल्ड किया, वो चूरू में रहता था। तो देखो ये जयपुर और चूरू दोनों कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या किस तरह का हुआ? तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को बनाते समय यही देखना होगा कि वेदर इट इज ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इज इट क्लियर? अब देखो इंटर स्टेट सप्लाई व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मेड आउटसाइड द स्टेट। मान लो एक बंदा था, वो बी को सामान बेच रहा है। ए रांची का था और बी जो था वो दिल्ली में रहता था। इज इट क्लियर? तो नाउ यू कैन सी ए कहाँ का है? रांची, और बी कहाँ रहता है? दिल्ली। सो इट इज मेड आउटसाइड द स्टेट। रांची कहाँ का है? झारखंड है, ओके। एंड दिल्ली आपका कैपिटल सिटी है हमारे इंडिया का, पता है। तो दे बोथ आर डिफरेंट स्टेट्स, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज इंटर स्टेट सप्लाई। इज इट क्लियर? अब देखो आपको ध्यान रखना है
I am erasing this. Please pause it and write it. This is very important. अब हम लोग देखते हैं जीएसटी तीन तरह का जीएसटी होता है. ओके, अब हम लोग देखेंगे देयर आर टाइप्स ऑफ जीएसटी. टाइप्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी के 3 टाइप्स हैं जो कि आपको मैथ्स में पढ़े हैं. मैथ्स में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ा है ये भी ज़्यादा है आपके लिए. टाइप्स ऑफ जीएसटी. जीएसटी का फर्स्ट टाइप होता है सीजीएसटी. नेक्स्ट इज एसजीएसटी और यू कैन ऑल्सो से यूजीएसटी. नेक्स्ट इज IGST. What is this? देखो CGST. CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. स्टेट गुड्स एंड service tax, and U stands for union territories. Okay, and this one is IGST is known as integrated goods and service tax. Students, this is very important to solve the question. First of all, in the question it has been asked that whether it is of intrastate or interstate, and after deciding that we have to give the tax. Now I am making you understand कि क्या रहेगा तो कौन सा टैक्स पे करते हैं. सबसे पहले let us deal with सेंट्रल जीएसटी. सेंट्रल जीएसटी जैसा कि नाम ही देख रहे हैं, जब ये लेविट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जब ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है तो इट इज नोन एज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स. नेक्स्ट एसजीएसटी. जब ये स्टेट लेविट करता है और स्टेट्स को फायदा मिलता है, ये टैक्स स्टेट कलेक्ट करता है तो उसे एसजीएसटी बोलते हैं. एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी विच इज ऑलवेज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, विच इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल or levied by the central government on the movement or sale of goods and services or supply of goods. Is it clear? अब देखो, सबसे पहले पुराना में हम लोगों ने सीखा है टाइप्स ऑफ सेल्स. तो ये बात याद रखो, ये दोनों जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों टैक्स हमें कब देने होंगे गवर्नमेंट को? जब हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगा. जब हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे तब हमें कौन सा टैक्स देना होगा? हमें एसजीएसटी भी देना होगा और सीजीएसटी भी देना होगा. तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. ये बात क्लियर हुआ? अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चंस बनाते समय while solving the questions, first of all we have to see which type of transaction or which type of sale is taking place. That means हमारा इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट सेल है. अगर इंट्रास्टेट, if it is intrastate sale, then we have to give both central tax, central GST also and SGST also. And when we are dealing with interstate transactions, interstate sale, then we are giving IGST. जब हम लोग इंटरस्टेट, जैसे रांची से हम लोग दिल्ली भेजे थे, तब रांची से दिल्ली भेजे हैं, तब आपको खुद से क्वेश्चंस में नहीं दिया, इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन और रिटन इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू गिव which type of tax? IGST, integrated goods and service tax. And if it is intrastate transaction, then we have to give central
goods and service tax. Is it clear? Now I'm erasing this, I'm summarizing the topics. If you have confused, I'm telling you once again. So kindly don't forget to like, subscribe and share and give your love dear. Now see, मैं फिर से समराइज करता हूँ. समरी. अब मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताता हूँ. While solving the question, first thing you have to decide which type of sale is taking place. मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं या इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन पढ़कर यही समझना है. सेकंड, अगर इंट्रा स्टेट हो रहा है, इंट्रा स्टेट हो रहा है सेल, तो हमें क्या देना है? हमें दो तरह के टैक्स देने हैं. हमें CGST देना है, हमें SGST देना है. इट्स क्लियर स्टूडेंट्स? मान लो एक एग्जांपल देते हैं आपको हम कि A B को सोल्ड कर रहा है which is in Delhi of rupees 5,000 at the rate of 18%. Okay, GST. And both are of, I am telling which, both are of Delhi. Okay, both belongs to Delhi. याद रखना है A भी दिल्ली का ही है, B भी दिल्ली का है. A B को सप्लाई कर रहा है 5,000 का गुड्स, और देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया गया है 18% GST देना है. तो सबसे पहली बात मैंने बोला आपको देखना है, यू हैव टू डिसाइड विच टाइप ऑफ सेल इज टेकिंग प्लेस. तो यहाँ सर हमको पता चल गया कौन सा ट्रांजेक्शन प्लेस कर रहा है, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है. तो कितने GST लगेंगे? दो तरह के GST पेड करना होगा, CGST एंड SGST. अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली 18% GST लिख दिया, यहाँ तो नहीं लिखा है CGST या SGST. तब क्या करोगे? तो इस तरह से हम ट्रांजेक्शन सेल को देखकर ये पता लगा लिए कि किस तरह का सेल है. इससे पता चल गया हमको दो तरह का GST देना. अब कितना परसेंट देना है ये बात पता लगाना है. तो गाइस, ऑलवेज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परसेंटेज इज बिटवीन CGST एंड SGST. तो इस तरह से 9% CGST का निकलेगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को देंगे. नेक्स्ट, अगर मान लो इंटर स्टेट से हो रहा है, इंटर स्टेट सेल इज टेकिंग प्लेस. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल अगेन. A जो कि जयपुर में रहता था और B रांची में रहता था. ठीक है, सप्लाई किया है, सोल्ड गुड्स of rupees 5,000 at the rate of 18% GST. This type of statement, if it is written in the question, what you will do? First of all, again you have to decide whether it is intra-state sale or interstate sale. तो देखो यहाँ पर एक किस कहाँ रहता है, जयपुर का है, और B कहाँ है, रांची का है. डिफरेंट स्टेट है, तो कौन सा GST लगेगा ये पता चल गया. इंटर स्टेट GST सेल हुआ है, तो इंटर स्टेट में कौन सा GST लगाते हैं हम लोग? IGST लगाते हैं. और IGST का अब एट द रेट ऑफ 18% आप डायरेक्टली इंक्लूड कर देंगे. इज इट क्लियर? तो 5,000 प्लस 5,000 का 18%,
that value you will have to pay. Is it clear? And this one is your tax. Is it clear? Hope you understand this topics. मैं कोशिश कर रहा हूँ easiest and simplest way और आपके language में. I'm not using any technical language or anything. Okay, so please pause it. If any doubt is there, write in the comment box. I'm there for you always. अब एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि कंफ्यूजिंग पार्ट है इस चैप्टर का, सबसे टफेस्ट पार्ट आई कैन से फॉर यू, कि वो आपको डिसाइड करना कि इनपुट है या आउटपुट है, ये इनपुट है या आउटपुट है, ये डिसाइड करना हम लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? इनपुट टैक्स, इनपुट जीएसटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट GST and output GST. Concept of input and output GST we are dealing now. देखो, मान लो फैक्ट्री है, that means manufacturer, यहाँ से क्या किया डीलर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, गुड्स 2 बार सेल हो रहा है, ठीक है। और डीलर से मान लो हम क्या है, सुप्रीम गॉड ऑफ द मार्केट, गॉड ऑफ मार्केट, हु इज द गॉड ऑफ मार्केट? कंज्यूमर। भाई कंज्यूमर को खुश रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, मार के बेच देगा और हमारा बिजनेस लॉस हो जाएगा। सो बैक टू द टॉपिक। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बार हम सेल करेंगे। हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से लिया डीलर, मान लो 100 रुपये का कोई गुड्स था, डीलर पास आया, डीलर को पड़ा 10 और 10% GST चार्ज किए, तो दैट मीन्स ₹10 हमारा क्या है, टैक्स हम पे कर रहे हैं। ये टैक्स कौन दिया है? टैक्स इज पेड बाय द डीलर, टैक्स इज पेड बाय द डीलर, टैक्स पेड। कितना रुपया टैक्स पे किया है? 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया पे किया है। अब इसके बाद मान लो अब ये डीलर फिर से कंज्यूमर्स को बेचता है, कंज्यूमर को बेचा 120 रुपये में, ठीक है, और फिर से 10% टैक्स इसका लगता है, 10% टैक्स, कितना रुपये टैक्स हो गया हमारे पास? 12 रुपये। कंज्यूमर से हम 12 रुपये वसूल कर लिए, लेकिन अब देखो मैंने आपको पहले बोला, पहले कितना दे चुका हूँ, 10 रुपया गवर्नमेंट को दे चुका हूँ, और कितना देना बाकी है, टोटल 12% हमको पे करना है, तो 2 रुपया और इसमें से निकालेंगे। सो टैक्स कलेक्टेड, व्हाट इज आउटपुट टैक्स minus input tax, that means 12 minus 10. ओके, सो 2 रुपया हमारा एडिशनल टैक्स था जो यहाँ पे कलेक्ट किया। सो टोटल टैक्स पेड कितना किए, टोटल टैक्स पेड 10 + 2 = 12 रुपीज। देखो, इज इट क्लियर? तो अब ये बात याद रखो कि इनपुट किसको बोले और आउटपुट किसको बोले। जब डीलर, याद रखो, जब डीलर टैक्स पे किया है तो ये 10 रुपीज़ क्या हो गया, इनपुट हो गया, ये क्या हो गया, इनपुट टैक्स हो गया। इज इट क्लियर? और ये जब कंज्यूमर से वसूल कर रहा है, कंज्यूमर अब डीलर को दे रहा है, कौन दे रहा है, कंज्यूमर डीलर को दे रहा है टैक्स, तो इस केस में क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? प्लीज पॉज कीजिए और दोबारा से इसे देखिए। आई एम एक्सप्लेनिंग इट वंस अगेन। फैक्ट्री से हम कोई सामान 100 रुपये का ले रहे हैं, डीलर को हम 110 रुपीज़ में दे रहे हैं, 10% पे ये टैक्स चार्ज किया तो 10 रुपये टैक्स हुआ।
डीलर यहाँ पर पे कर रहा है, याद रखो डीलर जब पे करेगा तो ये होता है इनपुट टैक्स। अब डीलर फिर क्या कर रहा है, डीलर कंज्यूमर को बेच दिया, कितने रुपए में बेचा भाई, प्रॉफिट बिना तो हम बेचेंगे नहीं, तो उसमें से कुछ और वैल्यू ऐड कर दिए, तो 120 में बेच रहे, 120 का फिर से 10% हम कंज्यूमर चार्ज के 12 रुपया, 12 रुपया चार्ज कर लिए, लेकिन क्या ये 12 रुपया हमको पूरा देना है, नहीं, हमारा जीएसटी मान लो यहाँ पे कितना पे करना है, एट द रेट ऑफ 12% है, तो हम ये हमको 10 रुपया चार्ज किया, तो हम यहाँ पे 10 रुपये दे चुके हैं और 2 रुपया और यहाँ से निकालना है, ठीक है, तो आउटपुट माइनस इनपुट, 2 रुपया और निकल गया, तो कितना टोटल टैक्स पे किए गवर्नमेंट को, 10 + 2 = 12. So this is the tax paid to the government. Is it clear? Hope so. You have understood this concept. I am writing this in simple language. I am erasing this. Please pause this and write it. This is very important topic. यही आपको calculate करना है. I am telling you once again, this theory don't take it lightly. ये theory ही आपको वहाँ पर देना है. ये मैं shortest way पे आपको लिखकर बता दे रहा हूँ. So GST paid by the purchaser. GST paid by the purchaser of goods and services. GST paid by the purchaser of goods and services is input GST. ये बात याद रखना है ना, डीलर वहाँ पे था ना, डीलर परचेज किया था तो डीलर दे दिया था, तो उस समय हम क्या बताए थे कि वो इनपुट GST होगा. पॉइंट नंबर 1, हमेशा हंसते रहो, इस तरह से बनाते रहो. और आगे GST पेड बाय द, अब दूसरे केस में क्या किया था, डीलर कंज्यूमर को बेच दिया था, तो कंज्यूमर पे किया था डीलर को, और ये टैक्स कौन पे करेगा, सेलर पे करेगा, है ना. तो GST कलेक्ट किया ना, कलेक्टेड बाय द सेलर, कलेक्टेड बाय द सेलर ऑफ goods and services is output GST. देखो कंज्यूमर से कलेक्ट कौन किया था, सेलर कलेक्ट किया था, तो उस केस में वो आउटपुट GST कहलाता है. होप सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. आप बहुत इन्जॉय किए होंगे इस न्यू टॉपिक को समझने में. If any doubt, write in the comment box. I am always there for you. And please don't forget to like, subscribe and share. So signing off. Stay home, stay safe.